दोस्तों स्वागत है आपका द मीडिया माइक पर। और मैं आज लेकर आया हूं, जिस तरह से आपने तमाम मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल देख लिए होंगे और लगभग 13 एग्जिट पोल, जो 13 चैनलों ने एग्जिट पोल दिए, उनका अगर अनुमान लगाएं तो 365 सीट जो है मोदी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बहुमत प्राप्त कर से कहीं ज्यादा सीट दे रहे हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन को 145 सीटों पर सिमट कर रख दिया है। लेकिन जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए हैं, जिस तरह से मीडिया ने ये एग्जिट पोल दिखाए हैं, तमाम तरह के सवाल आपके मन में खड़े हो रहे होंगे, चाहे वो मोदी के फैन हो या फिर इंडिया विपक्षी गठबंधन विपक्ष के वो हो, कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, आप सभी के मन में और जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा। क्या जिस तरह से एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं, क्या इस बार मोदी जी इतने सीट ला रहे हैं? तमाम वो मुद्दे जितने, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे संविधान खत्म करने की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए और उन मुद्दों पर डटा रहा। विपक्ष लगातार डटा रहा। खूब प्रयास किए प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुसलमान करने के लिए, चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे ज्यादा बच्चों का मामला हो, चाहे आपके इस मंगलसूत्र की बात हो, चिकन मटन मछली मुजरा तक की बात हो गई हो। मतलब तमाम तरह के सवालों के बीच फिर भी विपक्ष जो है, एक इंडिया अलायंस जो था वो एक मुद्दे पर खड़ा था, जो जन मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, हर तरह के मुद्दों को उलझा हुआ था। लेकिन ये तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं 4 राज्यों की, और 4 राज्यों में जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इन 4 राज्यों में बीजेपी जो 2019 में सीटें जीत कर आई थी, क्या इस बार इन 4 राज्यों में बीजेपी दोबारा से सीट जीत पाएगी? तो दोस्तों हम 4 मुख्य राज्यों की बात करेंगे और इन मुख्य राज्यों से ही जो है सरकार बनने और बिगड़ने जा रही है। आपको बता दें कि इसमें कर्नाटका है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, दिल्ली है और हरियाणा है। ये कुल मिलाकर 5 से 6 राज्य हैं, हिंदी पट्टी के राज्य हैं। और इन राज्यों में जो बीजेपी को अमूमन जो हमने आंकलन किया है, वो आंकलन बिल्कुल सही साबित होगा या नहीं होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से हमने ये आंकलन निकाले हैं और जिस तरह से इस आंकलन पर हम बात करेंगे, तो आज हम इन राज्यों पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें करते हैं, राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभाओं में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया और सरकार बनाई। लेकिन क्या लोकसभा में इस बार मोदी को फिर से अपार जन समर्थन राजस्थान देने वाला है? जिस तरह से 19 और 14 में लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी के हक में राजस्थान ने डाल दी थी। तो दोस्तों राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान की ही बात करें, तो यहाँ पर कांग्रेस को जिस तरह से शून्य था वहां से बढ़कर निकल कर आ रही है और बीजेपी को यहां से काफी बड़ा झटका लगने वाला है। हम ऐसी सीटों की बात करेंगे, चाहे राजस्थान में जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सलाई माधोपुर, नागौर, ये ऐसी सीट हैं जिन पर कांग्रेस की लगभग लगभग तय मानी जा रही है जीत। और ये इसके अलावा जो यहाँ पर टक्कर की लड़ाई देखी जा सकती है, वो है भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर। इन 6 सीटों पर तक टक्कर है, कड़ी टक्कर है, कहीं भी सीट जा सकती है। लेकिन जिस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चुरू, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सलाई, हमने 7-8 सीटों की बात करी, यहाँ पर कांग्रेस लगभग कंफर्म जो है जीत मानी जा रही है और 6 सीटों पर टक्कर है। यानी कि जो कांग्रेस शून्य थी, वो 7 से लेकर 12 सीट तक राजस्थान में जीतने की उम्मीद पर है। तो सबसे पहला झटका यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा लगता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में जिस तरह से 28 सीटें हैं और क्या कांग्रेस की सरकार यहाँ पर डीके शिव कुमार की अगुवाई में बहुमत प्राप्त किया और जिस तरह से लहर चली, क्या अब साउथ में कांग्रेस कर्नाटका में इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? क्या बीजेपी ने जो 2019 में सीटें जीती थी, क्या उनको छीन पाएगी? तो दोस्तों हम बताते हैं, कर्नाटका में जिस तरह से बेंगलोर की चारों रूरल जो सीट हैं उस पर कांग्रेस आगे है,
चाहे, और जो टक्कर की लड़ाई है वो है हावेरी, बेलगाम, हासन, कुल्लारी, रायपुर, मंडिया, गोकलपुर, चामराजनगर इत्यादि। इन सब पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटका में कांग्रेस बढ़त बनाती दिखेगी। बीजेपी के किले में से जिस तरह से पिछली बार बीजेपी ने सीटें जीती थी, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस जीतती दिखाई देगी। आपको बता दें कि अब आते हैं महाराष्ट्र पर, जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य और कहा जा रहा है। चाहे तमाम एग्जिट पोल हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे राजनीतिकार हो, सभी इस बात की लगा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था वो था कर्नाटका और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है बढ़त बनाती दिखेगी, और जितना हमने आकलन किया है वो है कि 26 सीट से लेकर 32 सीट तक जो है इंडिया अलायंस की झोली में जा सकती है। जिस तरह से पिछली बार 2019 में महाराष्ट्र से एनडीए ने बढ़त बनाई थी, और इस बार एनडीए को यहाँ पर बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी जो है 25-26 सीट से लेकर 32 सीट के बीच में सीटें लेने के पाएगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी ने काफी सभाएं की। काफी बड़ा जो यूपी को सबसे बड़ा कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री बनाने वाला उत्तर प्रदेश ही होता है, 80 सीटें हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको बताते हैं कि पिछली बार जो है समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और आरएलडी को 2 सीटें मिली थी। मायावती जो है 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मायावती 0 के बराबर रहेगी। यहाँ पर जो बढ़त है वो है समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, और साथ में कांग्रेस को भी फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताते हैं कि कहां पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस जो है टक्कर देने को जा रहा है, और कौन कौन सी सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। उनमें है कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, कन्नौज, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अकबरपुर, भड़ोई, मथुरा, झांसी, मैनपुरी, फूलपुर, हमीरपुर, फैजाबाद, मछली नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, अड़िया, खगड़िया और रायबरेली और अमेठी। अमेठी की बात करें तो अमेठी में जो है स्मृति ईरानी है, और स्मृति ईरानी जिस तरह से 2019 में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को हराया था, इस बार जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अमेठी में जो है अगर वैसे तो स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं, लेकिन जो जीत का जो अंतर होगा वो बहुत कम मात्र का होगा, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन रायबरेली जो है राहुल गांधी आराम से जीत जाएंगे, कम से कम 1 लाख वोटों से, कम से कम 1 लाख वोटों से जो है राहुल गांधी जीत रहे हैं। ये जो मैंने आपको तमाम सीटें गिनाई, ये वो है सीटें हैं जहां पर कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है बढ़त बनाती दिख सकती है। यहाँ पर टक्कर की लड़ाई है। और अगर हम बिहार पे आते हैं, बिहार की बात करते हैं, और बिहार में जो है तेजस्वी का जिस तरह से जलवा दिखा और इंडिया अलायंस की जिस तरह से उन्होंने अगुवाई की, वो जबरदस्त तरीके से है। व्हील चेयर पर भी थे, कमर में दर्द था, फिर भी वो रैलियां लगातार चलता रहा था, और जिस तरह से अपार जन समर्थन उनको मिल रहा था वो देखने को दिख रहा था। लेकिन बिहार की बात करें, जिस तरह से पहले एनडीए को जो है वहां पर 39 सीटों में से लगभग 17 सीट जो है बीजेपी, 16 सीट नीतीश कुमार जेडीयू लेके गई थी, वो अब इस बार इनमें जो है पेच कसने वाला है। और बिहार में जो टक्कर की बात है मैं बताता हूँ, पटना साहिब, बांका, पटना, ये इन पर जो है इस बार आरजेडी जीत सकती है। सासाराम, दरभंगा, नवादा, सीवान, जमुई, पूर्णिया, समस्तीपुर, महाराजगंज, औरंगाबाद, नवादा, उजियारपुर और कटिहार, इनमें जो है आरजेडी और इंडिया अलायंस जो है आगे है, और आगे रहने के साथ साथ जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दिल्ली, जो हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, कुछ एग्जिट पोल में तो 7 की 7 ही बीजेपी पार्टी को दे दी है, और किसी में 6 सीट जो है देती दिखाई दे रही है। लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं, बात करते हैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस यहाँ पर एक साथ लड़ रही हैं, और यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस को कम से कम 3 सीट और ज्यादा से ज्यादा 6 सीट मिलने के अनुमान है। आपको बता दें कि वही हरियाणा राज्य, जहां पर किसान आंदोलन लोग किसान रहते हैं और किसान आंदोलन यहीं से देखने को मिला, महिला पहलवान हो
उन सबको देखने को मिला। जिस तरह से किसानों का आक्रोश था, लग रहा था कि 10 में से अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी जो है बीजेपी के कई नेताओं को तो घुसने भी नहीं दिया गांव में। फिर भी उम्मीद थी कि 7 से 8 सीट जो है कांग्रेस जीतेगी, लेकिन इस तरह से उम्मीदें थी उस पर शायद खरी ना उतर पाए। कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदरूनी पैच फंस गया है शायद। लेकिन 3 सीटें जो हैं कांग्रेस की तरफ जो वो बिल्कुल दिखाई दे रही है, वो कुमारी सैलजा की भी है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक है, और सोनीपत जो है वो भी जो है लगभग तय है। उसके अलावा 3 सीट जो है ये कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और उसके अलावा जो है 4 सीटों पर कड़ी टक्कर है, यानी कि 7 सीट तक जीत सकती है। तो आप ही खुद सोचिए, जो 70 सीट लगभग 325 340 सीट जो है एग्जिट पोल्स चैनल्स दिखा रहे हैं, अब वो 70 सीट पूरी बीजेपी के हक में दे दिए हैं। जो 70 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, टक्कर है। अब यदि सोचिए अगर 70 सीटों में से घटेंगी तो बीजेपी खुद ब खुद बहुमत से दूर हो जाएंगी। और हमारा आकलन ये है कि इस बार बीजेपी जो है 220 और से लेकर 247 248 तक मैक्सिमम सीट एनडीए जो है प्राप्त कर सकती है। वही इंडिया अलायंस की बात करें तो 260 से लेकर 290 तक का जो है इंडिया अलायंस इस बार बहुमत प्राप्त कर सकती है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे खड़गे जी हों, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 295 कम से कम हम सीट जीत रहे हैं, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन आप घबराएं नहीं, जो हमने आकलन किया है ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।